आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, तो जाके आसमान में दहाड़ दो। हाँ जी, तो मैं अजय अलावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके मेरे हम सब के प्यारे से यूट्यूब चैनल स्कूल वाली लाइफ पे। तो दहाड़ तो मारी है भाई, और दहाड़ मारी है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने, और बड़ी जबरदस्त दहाड़ मारी है, आप सभी जानते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाया इस युद्ध से रिलेटेड, इस वॉर से रिलेटेड, यूक्रेन और रशिया से रिलेटेड 27 फरवरी अभी तक की, तो वो आप सभी के बीच में साझा करूंगा। पूरी भी नहीं हो सकती है और शायद कम भी ना हो, तो जितनी मिली वो सारी आपके बीच साझा करता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं एक्चुअल में चल क्या रहा है। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वहीं से शुरुआत करते हैं, जो कि वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। आपको बता दूं कि वोलोदिमीर जेलेंस्की कोई नाजी नहीं है। नाजी बोले तो हिटलर की गैंग के नहीं है, क्योंकि हिटलर की गैंग के जो सैनिक होते थे, जो हिटलर्स की तरफ से होते थे, उनको नाजी बोला जाता था, नाजी बोले थे, नाजीवाद भी वहीं से था। तो वो कोई नाजी नहीं है, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बहुत ही अच्छे इंसान बताए जाते हैं और बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनके बारे में आपको शुरुआत से बताता हूं। वोलोदिमीर जेलेंस्की के जो है एक जेलेंस्की परिवार से बिलोंग करते हैं, यानी कि साइमन इवानोविच जेलेंस्की, जो कि इनके दादाजी बोले जाते थे। क्या है ही इनके दादाजी। साइमन इवानोविच जेलेंस्की के पोते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। और इन्होंने जो है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब जर्मनी ने अटैक किया था पोलैंड के ऊपर, जब जर्मनी लड़ रहा था उनके साथ, तो इन्होंने रेड आर्मी को ज्वाइन किया था। और रेड आर्मी को ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि इनका पूरा परिवार हिटलर के अटैक में मर गया था, और इस वजह से इन्होंने उनको ज्वाइन करके उनके खिलाफ रशिया की आर्मी, रेड आर्मी को ज्वाइन किया था, जिसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी। उन्हीं के ग्रैंडसन, उन्हीं के पोते बोले जाते हैं आज जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वोलोदिमीर जेलेंस्की। बताते हैं, आप देखिए बोर्ड पे मैंने सब लिखा है, डिटेल तो नहीं बट शॉर्ट में लिखा है, समझाता हूं आपको। साइमन इवानोविच जेलेंस्की जो कि फाइटर थे, सोल्जर थे, जिन्होंने फाइट की थी किसके अगेंस्ट? हिटलर के अगेंस्ट की थी, यानी कि नाजी के खिलाफ अटैक की थी। तो कोई नाजी नहीं है भाई, जैसा कि पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सोल्जर थे रेड आर्मी के अंदर, रशिया की आर्मी थी रेड आर्मी, जिन्होंने फाइट की थी, जर्मनी के खिलाफ फाइट की थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात बता रहा हूं आपको मैं ये। और ग्रैंड सन है इन्हीं के ग्रैंड सन है, इन्हीं के पोते हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, यानी कि इनके पोते हैं। तो कोई नाजी नहीं है भाई, ये सही इंसान है। और कॉमेडियन, 2017 में इन्होंने अपनी शुरुआत, इनको एक्टिंग का बड़ा शौक था, तो कॉमेडियन से की थी, कॉमेडी से की थी। लेकिन जब इन्हें पता चला, क्योंकि ये करप्शन से बड़ा लड़ते हैं, चिढ़ते हैं, भ्रष्टाचार से इन्हें डर लगता है, सब कुछ डर तो क्या लगता है, बड़ा ब्रेव स्वभाव है, बड़े लड़ते हैं उनके खिलाफ। तो पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया 2019 में और प्रेसिडेंट बन गए बड़े आसानी से। समझ आ गई बात? ठीक है। मार्शल लॉ, जैसा कि अभी टाइम टू टाइम, वैसे तो हालात, हर सिचुएशन, हर सेकंड बदल रहे हैं, लेकिन जितनी सी जानकारी मैं बता सकता हूं उतनी आपको बता रहा हूं। मार्शल लॉ इंपोज हो गया है यूक्रेन के अंदर। मार्शल लॉ इंपोज होने पर क्या होता है, पूरा जो किसी देश का जो भी लॉ होता है, जो कानून होता है, जो भी बिहेवियर, जो भी सिचुएशन होती है, सारी की सारी आर्मी के द्वारा कैप्चर कर ली जाती हैं, यानी कि वहां की सेना संभालने लगती है। तो मार्शल लॉ इंपोज हो गया। अब सारे लॉ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो है मार्शल लॉ लगने के बाद सेना की हो जाती है। तो यूक्रेन की सेना अब कर रही है। इसके साथ साथ 18 से 60 साल की उम्र के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी सिविलियन हैं, जो भी नागरिक हैं यूक्रेन के, उनको साफ साफ कहा गया है कि आप अपना देश छोड़कर नहीं जाएंगे। नॉट एस्केप यूक्रेन, आप नहीं जा सकते 18 से 60 साल। इसके अलावा जो 10,000 राइफल है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं हर एक सिविलियंस को, यानी कि 10,000 राइफल्स बांटी गई हैं रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। इसके अलावा फॉर्म किया गया अंडरग्राउंड शेल्टर, यानी कि अंडरग्राउंड शेल्टर बना दिए गए हैं। वहां पर रशिया, जो यूक्रेन के लोग हैं, रशियन आर्मी से बचने के लिए उनमें जगह ले रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं, उनमें छिप रहे हैं, उनमें बैठ रहे हैं, उनमें अपनी जगह, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियंस की बात करें तो 4,000 इंडियंस पहले ही, लड़ाई से पहले ही छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो थी, जो हमारी
भारत की जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था कि वॉर की सिचुएशन हो चुकी है तो आप एस्केप कर दीजिए। 20,000 में से 4,000 जा चुके हैं, बाकी बचे 16,000। उनको निकालने के लिए इंडियन आर्मी तरह तरह के काम कर रही है, तरह तरह के तरीके अपना रही है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला भी जो है वो भी काम कर रहे हैं, सभी मिलकर के काम कर रहे हैं और सभी ने एयर इंडिया को बड़ा ही सहजता के साथ कह रहे हैं कि हम निकालेंगे उन्हें वहां से। आसपास के देशों से भी, उनकी एम्बेसी से भी बात की गई है कि आप भी मदद कीजिए। तो बता देता हूं आपको, 16,000 को रेस्क्यू किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला कह रहे हैं कि जल्दी हम सभी को बाहर निकाल लाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट एम्बेसीज होती हैं, जैसे कि स्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी। इनकी जो एम्बेसीज हैं, इन्होंने कहा है कि आप बॉर्डर पे आ जाइए, इनकी कैपिटल तक पहुंचने की कोशिश कीजिए यूक्रेन के बॉर्डर पे, तो हम आपको एस्केप कर लेंगे, हम वहां से निकालने की आपकी मदद करेंगे एयर इंडिया के फ्लाइट्स के द्वारा। इसके अलावा प्रोटेस्ट, इसके अलावा जो चेर्नोबिल एरिया है, चेर्नोबिल एरिया जो है रशिया ने कैप्चर कर लिया है। चेर्नोबिल डिजास्टर के बारे में आपने शायद पहले भी सुना हो, बट ये चेर्नोबिल एरिया जो कहा जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत ज्यादा निकलती है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ बमबारी वगैरह कुछ कर दिया जाए तो रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि आसपास की कई कंट्रीज को लपेट लेगी अपने अंदर। तो चेर्नोबिल एरिया कैप्चर कर लिया गया रशिया के द्वारा, आप समझ रहे होंगे। प्रोटेस्ट चल रहा है भाई रशिया के अंदर। सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया के अंदर आता है, वहां पर वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है कि पुतिन को कह रहे हैं कि आप वॉर को रोकिए। हालांकि पुतिन को पता है, एक बिल लाया था पुतिन, जो कि उस बिल के अकॉर्डिंग 2036 तक रशिया का प्रेसिडेंट रहेगा। तो उस बिल से रशिया के ऊपर तो कोई है ही नहीं दबाव, तो पुतिन के ऊपर भी कोई दबाव नहीं है। और उस चीज का, उस बिल का फायदा उठा करके पुतिन ने क्या किया है, 1,000 रशियंस को जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो रशिया की जो सिविलियन है, जो नागरिक है वहां के, वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लड़ाई ना हो, बचें लड़ाई से। इसके अलावा एक चीज जो मैंने इसमें नहीं लिखी है वो है स्नेक आइलैंड के बारे में। स्नेक आइलैंड यूक्रेन के अंदर एक जगह है, एक छोटा सा एरिया है, जहां पर क्या है, 13 सोल्जर्स जो है उसकी रक्षा कर रहे थे। यूक्रेनियन सोल्जर वहां पर रक्षा कर रहे थे। जैसे रशियन आर्मी आई और उनके ऊपर अटैक किया, उनको कहा कि हम इसको ओवरटेक करेंगे इस आइलैंड को, तो 13 के 13 सोल्जर ने बड़ी दिलेरी दिखाई, मौत को टक्कर देते उन्होंने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम समर्पण नहीं करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से उनका सामना किया। हाँ, हालांकि आप सभी जानते हैं कि उनको शायद मौत ही मिली है 13 को 13, लेकिन 13 की बहादुरी को हम सैल्यूट करते हैं। इसके अलावा जो वोलोदिमीर जेलेंस्की है, इन्होंने भी डट करके बिल्कुल कड़े तरीके से चुनौती दे दी है और कहा है रशिया को कि हम जो है अपना देश छोड़कर नहीं जाएंगे और ना ही हम अटैक करेंगे, हम सिर्फ तुमसे रुक करके अपने देश को डिफेंस करेंगे, तुम्हारे हमलों के से हम अपने देश को बचाएंगे, हम डिफेंस में आगे आएंगे। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि बड़ी बड़ी जो सुपर पावर हैं, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है जिनके पास बहुत ज़्यादा हथियार और बहुत सारी पावर हैं, वो भी हम दूर खड़े रहकर तमाशा देख रही हैं, मदद नहीं कर रही हैं। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि हमारे देश में जो रशियंस रह रहे हैं, हमारा उनसे कोई बैर नहीं है, हम सभी की सहायता करेंगे, सभी के साथ हैं, तो आप भी हमारे साथ डिफेंस करने में मदद कीजिए। होप आपको इंफॉर्मेशन जितनी मिली मेरे को, मैं उतना लेके आया। सफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि हम भी यही चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर ना हो, वर्ल्ड वॉर रुके, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। इसके अलावा जो रशिया के खिलाफ जो बड़ी पावर नहीं बोल रही, वो भी इसीलिए नहीं बोल रही है क्योंकि उन्हें पता है अगर मान लो उस बड़ी पावर अगर बीच में आई तो उन्हें डर है कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। तो हम भी नहीं चाहते और वो भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं, आई होप कि जल्दी से ये सब सिचुएशन सुधर जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, पहले की तरह सब कुछ खुशहाल तरीके से रहे। अब भी स्वस्थ रहें, साफ सफाई रखें, अपने आसपास के एरिया को सही रखें और बने रहें, सीखते रहें। मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।